भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि आज 6 अप्रैल को अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है और इसको लेकर के देश भर में विशेष तैयारियां की गई हैं। तो वहीं देहरादून में भी बीजेपी अपना स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय में मनाएगी, जहां सीएम धामी सहित पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता शामिल होगा। विश्व की नंबर 1 पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी के लिए 2024 का ये लोकसभा चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने संकल्प कर लिया है कि उसे आने वाले दिनों में अगले कई सालों तक सत्ता में काबिज रहना है। शायद यही वजह है कि पार्टी अगले 2047 साल तक का विजन तैयार कर रही है। 2014 के बाद बनी नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों पर बात करें तो सबसे पहले आती है 25 सितंबर, जब 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। वहीं 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई और 8 नवंबर 2016 की रात जब बंद हो गए 500 और 1000 के नोट। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से हटा अनुच्छेद 370। 30 जुलाई 2019 को पारित हुआ 3 तलाक का विधेयक और 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ सीएए। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जीएसटी। 16 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई और वहीं 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान उतरा। 9 और 10 सितंबर को भारत ने G20 की मेजबानी की और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान हुई और प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का निर्माण। ये 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उनकी उपलब्धियों पर ये एक नजर आप डालें। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी मैनिफेस्टो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के बाद करीब 60 सालों तक राज किया, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने ना तो देश के सैनिकों के लिए, ना ही गरीबों के लिए और ना ही उत्तराखंड के लिए कोई काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड की पहचान मिटाने का काम किया और सीमांत क्षेत्रों को मिलने वाले विशेष पैकेज को भी समाप्त कर दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय विशेष पैकेज को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया और उत्तराखंड राज्य की भी स्थापना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर, इस देश की आज़ादी के इन 75 सालों में से 60 सालों तक अगर किसी पार्टी ने देश के अंदर शासन किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने अपने समय में सैनिकों के लिए कोई काम नहीं किया, देश की गरीब आबादी के लिए कोई काम नहीं किया, सीमांत क्षेत्रों के लिए कोई काम नहीं किया, हमारे उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए कोई काम नहीं किया। इन राज्यों की बल्कि पहचान समाप्त करने का काम, हमारे यहाँ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक विशेष पैकेज मिला हुआ था, उस पैकेज को समाप्त करने का काम उत्तराखंड के साथ छल और प्रपंच करने का साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो इसलिए एक झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद अलग अलग दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा नहीं है, लेकिन उनकी विवेचना है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो लूट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद है और जनता उससे अब ऊब चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कि कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल में अकेले गांधी परिवार ने 35 साल तक राज किया है और देश को कहां ले गए ये जनता जानती है। मैंने उनका मैनिफेस्टो तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन का जो मेरी जानकारी में जो 40 साल के रीति उनका मैनिफेस्टो है लूट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जनता उससे उब चुकी है, क्योंकि 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया है और 60 साल में भी 35 साल तक गांधी परिवार ने राज किया और देश को कहां से कहां ले गए और आज 10 साल के अंदर मोदी जी कहां ले गए ये आप देख सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार के जूना अखाड़े में स्थित माया देवी मंदिर और भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और यज्ञ अनुष्ठान में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जूना अखाड़े में आयोजित संत सम्मेलन में भी भाग लिया। इसके साथ ही नड्डा ने साधु संतों से आशीर्वाद लिया और विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे दलों को समर्थन नहीं देना चाहिए। कुछ लोग धर्म का उपयोग चुनावी समय में किया करते हैं। वो कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन चुनाव के समय मंदिरों के दर्शन करते हैं। जनेऊ पहन करके दिखाते हैं कि मैं भी जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। आरती करते समय मालूम नहीं कि ऐसे घुमाई जाती है या ऐसे घुमाई जाती है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। ये पूरा सनातन, पूरे संत समाज, पूरे सनातनी सभी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारे उत्तराखंड से पांचों की पांचों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। और आप देख रहे हैं इस समय ऐसा माहौल बना हुआ है, जहां भी जाएंगे जय श्री राम, जय श्री राम। सभा थी हमारे नड्डा जी की, वो हमारे देश को और विकास की ओर बढ़ाने के लिए और हमारा नेतृत्व करने के लिए हमारे पीएम मोदी साहब ने जो इतने साल हमारे यहाँ काम कार्य किया है, सबका साथ सबका विकास, आगे भी हम हमेशा के लिए यही साथ चाहते हैं और हमारी जनता पार्टी जो है ये 400 पार इस बार भी करेगी। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और अपनी जीत को लेकर के बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, जहां एक दूसरे पर बयानबाजियों का दौर जारी है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा था कि कांग्रेस सुस्त और आलसी हो गई है। उनके साथ आए गठबंधन के लोग उनको जगा रहे हैं, कह रहे हैं उठो, जागो, लड़ो और जीतो। हरीश रावत का दावा है कि वह हरिद्वार जीतने के साथ साथ चारों लोकसभा सीट पर जीत रहे हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में बड़े नेताओं के अलग अलग रिएक्शन सामने आने लगे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस सुस्त नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेस पस्त हो चुकी है। उन्होंने हरीश रावत के कांग्रेस की जीत को लेकर दिए गए बयान को मुंगेरी लाल के सपने करार दिया। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने रावत जी को कहता हूं देखना छोड़ दे। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से हारने का इतिहास कायम किया हो, जहां कई समय से कोई चुनाव को जीत नहीं पाए हैं, वहीं उनका जो पप्पू, जो परिवारवाद का कांग्रेस की एक परंपरा है, उसको आगे बढ़ाते हुए पप्पू को जो उन्होंने टिकट दिया है, अपने पप्पू को, वो पप्पू जो है राहुल से बड़ा पप्पू साबित होने वाला है। मसूरी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार रणनीति बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए महिलाओं, किसानों और युवाओं के साधने की कोशिश की है। इसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। मसूरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और इस बार देश में कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पूरे जोर शोर से और तन मन धन से बिल्कुल तैयारी से लगी हुई है और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदेश पर पूरा देश जो है इस बार लोकसभा की तैयारी में जुटा हुआ है और जनता भी इस बार तैयार है कांग्रेस को लाने के लिए, क्योंकि भाजपा के जो जुमले हैं उससे जनता बिल्कुल थक चुकी है और जो उन्होंने झूठे वादे किए वो सब सुन के अब जनता पक चुकी है और इस बार कांग्रेस की सरकार पूरे देश में आ रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का नाम भी शामिल है। राष्ट्रीय नेतृत्व के अलावा प्रदेश स्तरीय नेता भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। डोईवाला विधानसभा के कुड़कावाला क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार शर्मा ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों ने क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया है।
डोईवाला में उत्तराखंड क्रांति दल के लोकसभा प्रत्याशी मोहन सिंह असवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया और अपने पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया। उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय दल है। पहले हम उत्तराखंड बनाने के लिए लड़े और अब उत्तराखंड को संवारने के लिए लड़ेंगे। हल्द्वानी के नैनीताल रोड में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नैनीताल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें मतदाताओं से ज्यादा संख्या में वोट देने की अपील की गई। इस कैंडल मार्च में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी सहित बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के जवान और अर्धसेना के जवान मौजूद रहे। देखिए, आगामी लोकसभा जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो चुनाव है उसका संदेश देने के लिए आज जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आज हल्द्वानी शहर में मशाल जुलूस रैली निकाली जा रही है। तो इसमें हम लोग सारे पुलिस वाले और बाकी विभाग के लोग भी शामिल हो रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम लोग मतदाताओं को जागरूक करना चाहते हैं कि वो आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हल्द्वानी के एमवीपीजी कॉलेज में बने निर्वाचन कार्यालय में खाने की गुणवत्ता को लेकर के लगातार आ रही शिकायतों के बाद खुद जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम वंदना सिंह ने मेस रूम का निरीक्षण किया और खाना चख कर देखा। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को खाने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान में लगे सैकड़ों कर्मचारियों को बेहतर गुणवत्ता वाला खाना मिलना चाहिए। खाने को लेकर एक दो कर्मचारियों के माध्यम से और एक दो लोगों के माध्यम से मेरे पास ये आया था कि खाने में वैरायटी होनी चाहिए और बार बार एक ही जैसी चीज़ बन जाती है, तो उसमें थोड़ा सा जो लोग रोज़ काम कर रहे हैं और रोज़ वहीं पर खाना खा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो आज हमने सभी अधिकारियों के साथ इसको देखा है। हालांकि कल ही हमने नोडल ऑफिसर को ये निर्देश दे दिए थे कि इसमें कुछ सुधार करें और मेन्यू को भी समय समय पर परिवर्तन कर लें जो खाने का है। तो आज क्वालिटी में काफ़ी अंतर आया है। इसमें सब लोगों से पूछा भी गया है कि किसी को कोई कंप्लेंट तो नहीं है। पिथौरागढ़ लोकसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाए जाने हेतु शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी रीना जोशी ने जनपद के विभिन्न मतदान केंद्रों के अलावा पुलिस चौकी, एचोली आदि का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही बूथ में होने वाली सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने एवं चेक पोस्ट पर गहनता से चेकिंग व प्रतिदिन चेकिंग की रिपोर्ट पंजिका में दर्ज करने तथा संबंधितों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए, जिससे कि पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाए जा सके। मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदान को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग की। स्वास्थ्य विभाग को भी मतदान के दिन सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। इसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ में अभी वार्ता की जा रही है और उनसे जो अभी बात चर्चा के दौरान ही है, मतदाता मतदान करने के उपरांत अगर उनके चिकित्सालयों में उपस्थित होते हैं तो चिन्हित चिकित्सालयों में और भी स्वेच्छा आधारित व्यवस्था के अनुसार जो भी चिकित्सक इसको तैयार हो जाते हैं वहां पर उनको निःशुल्क ओपीडी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी केवल मतदान के दिवस पर। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग का अधिकारियों द्वारा मसूरी गांधी चौक से 0 पॉइंट मुख्य रोड पर टाइल लगाए जाने के प्रस्ताव का विरोध शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के मसूरी के लोगों ने मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी के गांधी चौक पर मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस मौके पर लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर टाइल्स न लगाने की मांग के साथ ही मुख्य सड़क पर मलबा और गड्ढों को ठीक करने की भी मांग की है। मांग न पूरी होने पर मुख्यमंत्री आवास तक मसूरी से पैदल कूच करने के साथ ही घेराव की भी चेतावनी दी। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच विभाग द्वारा मसूरी की जनता को, मसूरी फंड को बहुत परेशान किया जा रहा है। 2020 से मसूरी का पर्यटन सीजन कहीं न कहीं रूप से प्रभावित रहता है। पहले छज्जे तोड़ने की बात करी गई, सिविल लाइन की बात करी गई, पेयजल निगम द्वारा रोड तोड़ने की बात करी, पीडब्ल्यूडी द्वारा माल रोड को नवनिर्माण करने की बात करी गई और इस समस्त कार्य में मसूरी का व्यापारी
परेशान हुआ है। आज राजमार्ग विभाग द्वारा किंगरेक से लेकर 0 पॉइंट तक पूर्ण रूप से रोड खोद दी गई है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा 0 पॉइंट तक, गांधी चौक से 0 पॉइंट तक टाइलें लगाई जाएंगी। हम पूछना चाहते हैं, टाइल लगाना कहाँ तक उचित है? क्या टाइलें लगाने से कार्य शुरू हो पाएगा? क्या टाइल लगाना ठीक है? जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, जगह जगह मलबे के ढेर हैं। पर्यटक क्या लेके जाएगा? मसूरी की क्या छवि लेके जाएगा? बिल्कुल आपका कहना ठीक है। आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे सांकेतिक धरना दिया गया था, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के विभाग और उनके अधिकारियों के खिलाफ है। जिनसे हमने वार्ता करी, उनको हमने बोला है कि पर्यटन सीजन सर पे आ रहा है, इस समय ये कार्य यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और यदि उनको हम आपके माध्यम से इसको चेतावनी भी देना चाहेंगे कि यदि वो नहीं इस बात को नहीं माने और तो उनके खिलाफ उग्र आंदोलन यदि करना पड़ा, बड़े से बड़ा आंदोलन हम करेंगे। और व्यापारी सब एकजुट है, मसूरी वासी सभी लोग मिलकर उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हल्द्वानी नैनीताल रोड पर एक निजी मॉल के सामने अचानक से बिजली के तारों में आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचकर अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया। किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बिजली विभाग वालों का कहना है कि यह तार बिजली विभाग की नहीं बल्कि फाइबर वालों की है। बहरहाल आग पर काबू पा लिया गया। ये विशाल मेगावाट के बाद एक खुले में आग लेकर के सूचना आई थी। सूचना के आधार पर हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, देखा तो तार जल रहा था। ये तार कौन से विभाग के हैं? ये डिश बताते थे, डिश की फाइबर की है, डिश जिसका की जो आग लगी है, आज प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो जियो की फाइबर जो केबल गई हैं, उनकी वजह से कुछ जियो में की शॉर्ट सर्किट वगैरह रहा हो, उससे उनकी वायर जो तार हैं हीटअप हो गई और उनमें आग लग गई है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल वाली आग नहीं है, मतलब हमारी लाइनों की आग से आग नहीं लगी है, जियो की फाइबर में लगी है आग। आज विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कालागढ़ रेंज में स्थित हाथीशाला में लंबे समय से बीमार चल रहे हाथी के बच्चे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हाथी के बच्चे की उम्र 23 महीने और 5 दिन है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मादा हाथी के बच्चे का लंबे समय से कालागढ़ हाथीशाला में उपचार किया जा रहा था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। लगभग 2 साल की एक हथनी थी, काफ एलिफेंट थी, जो कालागढ़ हमारे एलिफेंट कैंप में स्थित थी। उसका लगभग 4-5 महीने से उसका इलाज चल रही थी, क्योंकि उसका चिकित्सा चल रही थी, क्योंकि उसका हेल्थ ठीक तरीके से इम्प्रूव नहीं हो रहा था। और लास्ट नाइट उसका हेल्थ और डिटेरियोरेट हुआ और उसके साथ ही उसका मौत हुआ। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। बीजेपी मना रही है अपना 45वां स्थापना दिवस। देहरादून मुख्यालय में होंगे कई कार्यक्रम। सीएम धामी सहित कई नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का पलटवार। सीएम धामी ने बताया झूठ का पुलिंदा, तो वहीं मंत्री जोशी बोले कांग्रेस का मैनिफेस्टो लूट, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन अलर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया मतदान केंद्रों का जायजा। पुलिस ने कैंडल मार्च निकालकर मतदान के लिए किया जागरूक। कॉर्बेट के कालागढ़ रेंज में हाथी के बच्चे की मौत। इलाज के दौरान तोड़ा दम। बच्चे का विसरा और अंगों के सैंपल का परीक्षण के लिए भेजा। उत्तराखंड में हो रहा गर्मी का एहसास। शुष्क मौसम की वजह से बड़ी तपिश। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि की आशंका। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।